अपनी बातों को रखना है। सर्वप्रथम मैं विश्व में शांति के संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। साथ ही साथ सम्राट ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूँ। साथ ही साथ आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूँ। और हम सभी को मान सम्मान दिलाने वाले, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को भी नमन करता हूँ। साथ ही साथ समय समय पर इस भारत भूमि पर जन्म लिए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और बाबा साहब के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक माननीय कांसी राम साहब को भी नमन करता हूँ। आज सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित अपने सभी अभिभावकों, माताओं का जो है मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ और नमो बुद्धाय जय करता हूँ। अब अगले वक्ता के रूप में मैं अब भाई मिलके हो, अब भाई मिलके सब बहुजन के रहिया दिखाई कि अब भाई मिलके छोड़ी कंठी मालम, छोड़ा कंठी मालम न ढोंगी के साथो, कापी कलम थमाव बेटा बेटी के हाथों। छोड़ा कंठी मालम न ढोंगी के साथो, कापी कलम थमाव बेटा बेटी के हाथों। शिक्षा के दिन घर घर जराई कि आओ भाई मिलके सब बहुजन के रहिया दिखाई कि आओ भाई मिलके साधवा। स्थानीय छावनी स्थित रिटायर्ड कर्मचारी रामकिशोर बैठा के आवास पर बाबू जगदेव प्रसाद एवं संत रविदास की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मौके पर उपस्थित जनों ने अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए अपने विचारों को भी रखा। मौके पर उषा बौद्ध, आशा बौद्ध, रिटायर्ड डीएसपी रामदास बौद्ध, मुन्ना राव सहित कई अन्य उपस्थित हुए तथा अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर संत रविदास के किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके विचारों को रखा गया। वहीं शिक्षिका अनीता बाला ने भी अपने विचारों को रखा। मैं आपके और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हम सब आज गुरु रविदास जी की जयंती में आ रहे हैं। तो मैं समाज के लोगों से ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक ऐसे विद्वान की पूजा आज की जा रही है जो बिना स्कूल में पढ़े, बिना विद्यालय में गए, बिना कॉलेज में गए, इतनी बड़ी विद्वता का वो काम किए और अपने कविता, अपने दोहों के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, छुआछूत की भावना को खत्म करने का काम किए। गुरु रविदास जी महाराज का जन्म जिस समय होता है, लोगों ने कहा कि उनका जन्म भक्ति काल में हुआ था, लेकिन मैं इसे मिथ्या मानती हूँ। मैं कहना चाहूँगी समाज के लोगों से कि गुरु रविदास जी का जन्म मुक्ति काल में हुआ था, क्रांतिकारी युग में हुआ था। उन्होंने समाज में फैले जितने भी अंधविश्वास हैं, छुआछूत है, उन सबको मिटाने का काम किया और हम सभी महिलाओं को, विशेष करके महिलाओं को एक समान पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का हक हमें दिया। मैं अनीता बाला, पेशे से मैं शिक्षिका हूँ, लेकिन मैं गुरु रविदास जी महाराज की भक्त हूँ, क्योंकि मैं उनकी
उनकी अनुयायी हूँ। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। आज के समाज को उनसे क्या सीखने की जरूरत है? आज की समाज के लोगों को उनसे ये सीखने की ज़रूरत है कि सबसे पहला काम वो समाज में अंधविश्वास को ख़त्म करें और जिस तरह से वो बिना पढ़े बिना कॉलेज गए कविता के माध्यम से समाज के लोगों को शिक्षा देने का काम किए, तो मैं समाज के लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज के दौर में सबसे पहला कोई काम है तो है शिक्षित होना। जितना हो सके अपने बच्चों को हम अपने घर के बच्चों को शिक्षित करने का काम करें, तब जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा और इन महापुरुषों का नाम रोशन होगा। ये महापुरुष के नाम को मैं आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम सबको शिक्षित करने का कहूँगी। नमो बुद्धाय जय। जी, तो क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि माघी पूर्णिमा के दिन ही सदगुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ था काशी गोवर्धनपुर में। और उस समय जिस समय सदगुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ था, ढोंग पाखंड अंधविश्वास जात पात छुआछूत काफी चरम सीमा पर था। लेकिन सदगुरु रविदास जी महाराज ने अपने ज्ञान के बदौलत समाज में उस जाति पात जो फैला हुआ था, ऊंच नीच की भावना फैली हुई थी, उसको दूर करने का काम किया। रविदास गुरु ने कहा कि जाति जाति में जात है, ज्यों केतन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। यानी रविदास गुरु ने कहा कि जातियों में जाति भरा हुआ है। कैसे? जिस तरह से केला का जो है पत्ता है, डंखर जो उसका होता है, एक को उदाड़ेंगे दूसरा उसी में रहता है। तो हमको जो है समाज में समानता लाने के लिए यह जाति रूपी जो बीमारी है इसको दूर करना होगा। फिर रविदास गुरु कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभन को अन्न, छोट बड़ सम बसो रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास गुरु जो है एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे जहां कि सब कोई एक समान हो, किसी में किसी तरह का भेदभाव न हो। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने जो ज्ञान, जो संदेश, जो भाईचारा का संदेश समाज के लिए दिया, हमको उसे जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इनके विचारों को जो है जब हम लोगों के बीच परोसेंगे, लोगों के बीच बांटेंगे, तो निश्चित रूप से जो समाज में आज भी जातिवाद फैला हुआ है, भेदभाव फैला हुआ है, वो खत्म होगा। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना राव अम्बेडकर और मैं पेशा से शिक्षक हूँ।